अबाउट द रिज्यूमे राइटिंग। एक्चुअली रिज्यूमे राइटिंग होता क्या है, मैं आपको आज ये डिस्क्राइब करूँगी। किसी भी प्रोफेशनल तरीके से किसी कंपनी में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें एक रेज्यूमे बनाना पड़ता है। एग्जैक्टली अगर हम कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं तो हमें एक राइटिंग देनी पड़ती है कि क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, लाइक जो इंटरव्यू हो रहे हैं, वो तो सामने वाले को याद नहीं रहता। तो हम जो एक राइटिंग स्किल्स में एक प्रोफेशनली तरीके से देते हैं जिसको कहा जाता है रिज्यूमे। रिज्यूमे अपनी एजुकेशन के लिए बनवाते हैं कि आपने अपनी एजुकेशन किस में की है और किस फील्ड में की है और कहाँ की और कितनी की है, ठीक है। और जो सीवी होता है उसमें अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। रिज्यूमे में जो है आपने अपना वर्क कितना लिखा है, क्या करा है, ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं। अब पर्पस क्या है? द गोल ऑफ एनी गुड रिज्यूम इज़ टू शो दैट यू आर क्वालिफाइड। आप कितने क्वालिफाइड हो और आपने क्या गोल किया है, आपकी जॉब क्या थी या कभी नहीं थी, आपकी फील्ड क्या है। देखिए रिज्यूमे जो होता है वो आपकी फील्ड, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपकी फील्ड के मुताबिक होनी चाहिए, ठीक है। लाइक आपकी फील्ड, अगर आपकी फील्ड टीचिंग में है, अगर आपने जो है वो एजुकेशन में मास्टर किया हुआ है और उस टीचिंग की बेस पे अगर आप एज अ नर्स जा रहे हैं तो वो उनके लिए आपका रिज्यूमे जो है वो किसी काम के लिए नहीं होगा। एक्जैक्टली आपकी फील्ड बिल्कुल अलग है, आपकी एजुकेशन बिल्कुल अलग है। तो आप जो है वो जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं वो उसके हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बोलो कि मैं जो है वो बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ और आप अप्लाई कर दो एक ऐसी कंपनी में जहाँ इंजीनियर की नीड है, तो वो आपके लिए जो है ये जॉब आपको नहीं देंगे। एग्जैक्टली वो इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे या फिर आपको साफ कह सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ हम नहीं आपको दे सकते। इसके अलावा आपने क्या करना है, सबसे पहले कि इन्वेटी स्किल्स बतानी है, एजुकेशन बतानी है रिज्यूमे बनाने के लिए, गोल्स क्या हैं आपके और एक्सपीरियंस आपका कितना है। इसके अलावा पोजीशन क्या है कि आपकी स्किल्स क्या क्या हैं, क्वालिफिकेशन क्या जा रही है, एजुकेशन कितनी है, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, की वैल्यू कितना, जॉब ड्यूटीज़ आपने कितनी की हैं या आप आगे कितना करना चाहते हैं। टाइप ऑफ रिज्यूम में क्रॉनिकल रिज्यूम, फंक्शनल रिज्यूम, ये 3 रिज्यूम हैं, ये 3 हैं। लेकिन इनमें से जो है सिर्फ मेन जो है रिवर्स क्रॉनिकल रिज्यूम ही होता है जो फर्स्ट वाला है। बाकी ये 3 जो हैं ये अब यूज़ नहीं होते। फॉर्मेट जो है वो हेडिंग, नेम, एड्रेस, नंबर वगैरह होता है। ऑब्जेक्टिव आप लिखेंगे, फिर समरी ऑफ क्वालिफिकेशन लिखते हैं, दैन आप एजुकेशन लिखते हैं और उसके बाद आप एक्सपीरियंस लिखते हैं। अब रिवर्स क्रॉनिकल रिज्यूम में होता क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इट इज़ डेट ओरिएंटेड, प्रोवाइडिंग हिस्ट्री, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, लिस्ट मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस, जो आपका पहला एक्सपीरियंस था, फिर दूसरा एक्सपीरियंस, आप पूरे लिस्टिंग वाइज करते हैं। दिस टाइप ऑफ रिज्यूम हाईलाइट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क रिकॉर्ड, जितना आपने काम किया है उसका पूरा रिकॉर्ड आपने बताना होता है। लाइक अगर आपने एक स्कूल में जॉब की, इस टाइम आपने इतनी जॉब की, इस टाइम आपने इसमें यहाँ ये करा है और यहाँ ये करा है, इस तरह से। दिस टाइप ऑफ रिज्यूम इलस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस विद जॉब टाइटल के साथ। फॉर्मेट आपका क्या आना चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। हेडिंग आपने बताना है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, किस कंपनी में आप जॉब करना चाह रहे हैं, समरी ऑफ क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, एजुकेशन आपकी क्या है और एक्सपीरियंस आपका कितना है। ये इस तरह का फॉर्मेट होता है। लाइक इन्होंने इसमें बता भी दिया, एम्प्लॉय प्रोफाइल पे अगर आप चाहें तो प्रोफाइल पे अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, अपनी डिग्री वहीं बताएंगे आप और नेम, क्योंकि फर्स्टली अगर आप अच्छी चीज़ें बाहर की तरफ लिखी होंगी फर्स्टली तो सामने वाला पढ़ेगा, और अगर आप फजूल चीज़ें बहुत ज़्यादा लिखते हैं तो बंदा नहीं पढ़ता। तो आप वो काम बात करें, वो लिखें जो काम की बात है। फजूल मेरा यहाँ से रिकॉग्नाइज है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, इस तरह की चीज़ें नहीं ऐड करनी है। हेडिंग आपने वो लिखनी है, टॉप ऑफ द पेज एट द सेंटर, योर नेम अपीयर ऑन द फर्स्ट लाइन एंड शुड बी इन बोल्ड होना चाहिए। एग्जैक्टली अगर आप अपना नेम लिख रहे हो तो वो बोल्ड होना चाहिए ताकि सामने वाले को समझ आए। हेडिंग इंक्लूड होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है, ये सारी चीज़ें आपने प्रोफेशनली ईमेल एड्रेस डालना है। इसके बाद आपने बोर्ड लिखना है, ईमेल भी डालना है, इस तरह चीज़ आपने करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, 1 to शॉर्ट सेंटेंस। जस्ट द ऑब्जेक्टिव इज द टाइप ऑफ पोजीशन यू आर सीकिंग, टेलर योर ऑब्जेक्टिव टू द कंपनी, डू नॉट यू जनरलाइज स्टेटमेंट ऑफ फ्लॉविंग लैंग्वेज, यानी कि मतलब फजूल बात करना, फ्लॉवी लैंग्वेज यूज़ करना, लाइक फूलों वाली बातें करना, मैं ये कर दूंगा, मैं आपकी जॉब पे आऊँगा तो मैं चांद, लाइक इस तरह की बातें नहीं करनी
करनी है, आपने इसे प्रोफेशनली तरीके से बनानी है। डू नॉट फोकस ओनली ऑन व्हाट द कंपनी कैन डू फॉर। आप इस बात पे फोकस नहीं करें कि कंपनी आपके जवाब में क्या देगी, आप अपनी पूरी ट्राई करेंगे, ठीक है। इंस्टीड ऑफ टू गेन अ पोजीशन वेयर कैन बी गाइस टू माई एम्प्लॉयर ग्रो एज एन इंडिविजुअल, यानी कि आपने कितनी पोजीशन गेन की और आगे आप क्या कर सकते हैं। ट्राई आपने करना है कि जो आप ट्राई करेंगे आगे जाके आपने ये पढ़ना है, आगे इस फील्ड में जाना है, तो वो भी आप इस चीज़ को डिस्क्राइब कर दें। अल्टरनेटिव टू द एडजेक्टिव स्टेटमेंट यू कुड यूज अ टाइटल नेक्स्ट योर नेम और एच, एग्जांपल मेडिकल ऑफिस असिस्टेंट है, मार्केटिंग प्रोफेशनल है, अल्ट्रासाउंड टेक्निकल है, रजिस्टर्ड नर्स है, लाइक, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है कि ये ऑप्शनल है आपकी, दिस इज यूज अ क्वालिफिकेशन समरी ऑनली पुट एंड एम्फेसिस और लिंक योर बैकग्राउंड का लिंक बता दें, लाइक इतना नहीं कि मैंने स्कूल से वहाँ पढ़ा वाले स्कूल में पढ़ा, नहीं, मेट्रिकुलेशन इन साइंस और इंटरमीडिएट इन लाइक दिस, बीबीए डिग्री है, जो भी डिग्री है वो आप इसमें इनपुट कर दें। और डिस्टेंट हाईलाइट स्किल दैट आर नॉट फॉर पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, मतलब वो सिर्फ उसको बताएं जो आपका मेन एक्सपीरियंस है। अगर आपने एक जूते की शॉप पे स्टार्टिंग में जॉब की है तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप वो एक्सपीरियंस बताएं जो आपने डिग्री के बाद किया, जो आपकी एजुकेशनल के मुताबिक होता है। इसके अलावा आपकी एजुकेशन जो है फॉर स्टूडेंट एंड रिसर्च ग्रेजुएट बिगिन विदाउट योर लिस्ट योर हाईलाइट लेवल ऑफ एजुकेशन। अचीवमेंट फर्स्ट, हाईलाइट योर डिग्रीज आपने बतानी है जो आपने अर्न की है, मेजर मिनर कॉन्सेंट्रेशन फेल, लिस्ट और GPA इफ 3.0 और हायर, GPA यानी यूनिवर्सिटी में जितने GPA आपने गेट किया है 3.0 या उससे ज़्यादा है। लिस्ट एवलाइन कोर्स वर्क, आपका जो कोर्स में सबसे ज़्यादा बेसिक सब्जेक्ट था, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, वो आप बता सकते हैं। लिस्ट यानी स्पेशल लाइसेंस सर्टिफिकेट एग्जाम और ट्रेनिंग, अगर आपको कोई स्पेशल लाइसेंस मिला है, सर्टिफिकेट मिला है या कोई ट्रेनिंग में जो है आपने किया उसका सर्टिफिकेट आप बता सकते हैं। सेक्शन हेडिंग है वो एजुकेशन, फिर आपने इस तरह ये करना है। एक्सपीरियंस आपने कितना किया है या आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट काउंट टू एक्सपीरियंस, पेड और अनपेड एम्प्लॉय, मतलब अगर आपने अनपेड एम्प्लॉय बन के काम किया है कंपनी में शुरू के जो 3 मंथ सिखाया भी जा रहा है तो वो भी आप इसमें इंपुट कर सकते हैं। इंटर्नशिप कोई है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटरिज्म है, कम्युनिटी सर्विसेज है, ठीक है। Quantifying your experience, quantify action whenever possible. If you were superior, how many people did you supervise? If you gave a regular report, how often? If you improve sale by how much? अगर आप अपनी सेल्स इंप्रूव कर रहे हैं तो कितनी ज़्यादा, अगर आप एक रेगुलर रिपोर्ट हैं तो कितनी बार करा है। If you were superior, how many people did you supervise ना। Expand on your skills क्या है, गुड कम्युनिकेशन, आपकी स्किल्स क्या हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी हैं, इंग्लिश में टॉकिंग आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी कहलाएगी। लीडरशिप आप अच्छी कर लेते हैं, लाइक अगर आपने कहीं ग्रुप में जो है कोई लीडरिंग की हो, लाइक अगर आप एज अ टीचिंग में अगर आप इंचार्ज हों, या एज अ डॉक्टर में अगर आप जो रिसेप्शनलिस्ट हों, एज अ नर्स में, एज अ हॉस्पिटल में, तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। एबिलिटी, आपकी वर्क की टीम की एबिलिटी क्या, अगर कोई सर्टिफिकेट हो तो आप उसका अटैच कर सकते हैं। गुड वर्क एथिक, किसमें सबसे ज़्यादा अच्छा काम आपने किसने किया। इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी क्या है। फॉर्मेट फिर यही है कि आपने जो है फ्लॉविंग कंपनी नेम करना है, लोकेशन क्या है, जॉब टाइटल क्या है, डेट क्या है, ड्यूटीज़ आपने क्या की हैं। To reduce spacing and blurred sentence start with an active verb. Do not use personal pronoun he, she, you भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रोफेशनल लेटर्स होते हैं, इनमें इस तरह की बातें नहीं होती कि he tell me, she tell me, नो, इस तरह की बातें नहीं करनी। यूज़ करेक्ट वर्ब टेंसेज, यू प्रेजेंट टेंस, करंट पोजीशन एंड पास्ट टेंस फॉर प्रीवियस पोजीशन। अगर आप अभी की बात कर रहे हैं कि आप अभी रिसेंट क्या कर रहे हैं तो आप जो है वो करंट पोजीशन बताएं, और अगर आप पहले की बात कर रहे हैं तो आप पास्ट टेंस बताएं, प्रीवियस पोजीशन। अवॉइड यूजिंग टर्म दैट ओनली इनसाइडर वो अंडरस्टैंड, ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो सामने वाला बंदा समझ सके, जो उसकी समझ के मुताबिक है वो समझ सके। यू कैन ऐड एडिशनल सेक्शन टू योर रिज्यूमे सच हॉनर्स, जो आपके हुनर्स हैं। एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, जो आपने एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लाइक अगर आप जो है वो कुछ सीख रहे हैं तो वो भी कंपनी को जो है वो उसके लिए अच्छा हो सकता है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ सीख रहे हैं तो सोच सकते हैं हाँ इनका ये चीज़ में इंटरेस्ट है तो ये चीज़ यहाँ ये काम कर सकते हैं। स्किल्स आपकी क्या क्या हैं वो आप बताएं। रेफरेंस, अगर आपको किसी ने दिया है तो आप अगर उसका एम्प्लॉय का नाम नहीं पता तो ही शी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको उसका नाम नहीं पता तो आप जो है उसको उसका लाइक आप इसको इस तरह यूज़ कर लेंगे, हेड मास्टर्स लाइक दिस, इस तरह। तो टाइप रेफरेंस वेपर पॉइंट, एम्प्लॉय विल कॉन्टैक्ट यू एज अ रेफरेंस नेसेसरी, आपने किसी के रेफरेंस से कॉन्टैक्ट किया, लाइक हम किसी भी जॉब पे जाते हैं तो वो सामने वाला यही क्वेश्चन कहता है कि आपको किसी ने रेफ़र किया है तो किसने किया है, ठीक है।
इसके बाद फॉर्मेट, कीप योर रिज्यूम फॉर्मेट सिंपल होना चाहिए, यूज़र यूनिफॉर्म, फंट टाइप, फंट साइज, मार्जिन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। सजेस्टेड फॉन्ट टाइम न्यू रोमन आरियल, सजेस्ट फंट साइज 10 to 12 पॉइंट, सजेस्ट मार्जिन इज 1 inch ऑल अराउंड, डू नॉट यूज़ एब्रीवेशंस, यूज़ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, प्रिंट योर रिज्यूम ऑन वाइट और न्यूट्रल कलर, लाइक रंगीन कलर, कलरफुल अच्छी चीज़ नहीं होती एज अ प्रोफेशनली वर्क में। हम या तो वाइट यूज़ करें या फिर बिल्कुल नेचुरल सा कलर यूज़ करें, ठीक है। इसके बाद आपका रिज्यूमे तैयार हो जाएगा लाइक दिस, कि ये आपका मैंने एक्सपीरियंस मतलब आपको दिखा भी दिया है किस तरह बन जाएगा। उसके बाद हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर लेटर और CV डिस्क्राइब करूँगी।